Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जानेंगे पेस्टोरल एलर्जी के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो एलर्जी के बारे में बताई है, उसे भी देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि एलर्जी में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं और पेस्टोरल एलर्जी और साधारण एलर्जी में क्या अंतर है। तो पहले डिस्कस करेंगे ओरिजिन और डेफिनेशन ऑफ पेस्टोरल एलर्जी। द वर्ड पेस्टोरल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन पेस्टर, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है पेस्टर, उससे लिया गया है, जिसके मीनिंग होते हैं शेफर्ड। शेफर्ड गांव के गडरियों को कहते हैं। पेस्टोरल एलर्जी इज ए फॉर्म ऑफ पोइट्री दैट फॉलोज द कन्वेंशन ऑफ बोथ पेस्टोरल पोइट्री एंड एलर्जी। पुराने समय में पेस्टोरल पोइट्री लिखी जाती थी और जो शेफर्ड्स और शेफर्डेस की लाइफ से रिलेटेड होती थी, तो उस पोइट्री की जो कन्वेंशंस थी वो भी पेस्टोरल एलर्जी में मेंटेन की जाती हैं, और एलर्जी की जो कन्वेंशंस हैं कि एलर्जी कैसी होनी चाहिए, कैसे लिखी जानी चाहिए, वो कन्वेंशंस भी पेस्टोरल एलर्जी में मेंटेन की जाती है। इट मीन्स इसमें दो तरीके की कन्वेंशंस हैं, एक वो पेस्टोरल पोइट्री वाली और दूसरी एलर्जी वाली। लाइक एन एलर्जी इट इज इन लैमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ सम बिलवेड और डियर वन। किसी की डेथ पे जो बहुत निकट है, कोई दोस्त है, कोई निकट का रिश्तेदार है, उसकी डेथ पे ये एक प्रकार का लेमेंटेशन होता है, दुख प्रकट करना होता है। लेकिन क्या डिफरेंस है इसमें? वो तो एलर्जी में भी लेमेंटेशन होता है, बट इट हैज़ ए रस्टिक सेटिंग। रस्टिक सेटिंग मीन्स इसकी सेटिंग जो होगी, जो सारा जो वातावरण होगा वो रस्टिक होगा, यानी इट वुड बी रिलेटेड टू विलेज विद ए कंट्री साइड, विलेज का होगा, वेयर शेफर्ड्स एंड शेफर्डेस लिव, जहाँ पे कि शेफर्ड्स रहते हैं। द पोइट एज्यूम्स द शेप ऑफ ए शेफर्ड, पोइट खुद एक शेफर्ड के रूप में आता है, एंड लेमेंट्स द डेथ ऑफ हिज डियर वन, और वहाँ आके अपना दुख एक्सप्रेस करता है। और किसकी डेथ पे? हु इज ऑल्सो इन द गाइज ऑफ ए शेफर्ड, अपने फ्रेंड की डेथ पे, और वो फ्रेंड कौन है? वो भी एक शेफर्ड के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो बेसिक डिफरेंस एलर्जी और पेस्टोरल एलर्जी का यही है कि पेस्टोरल एलर्जी में जो पोइट है वो भी शेफर्ड, जिसकी डेथ हुई है उसे भी शेफर्ड के रूप में प्रस्तुत किया गया, और जो चारों तरफ का वातावरण है वो भी एक विलेज का वातावरण होता है, रूरल कंट्री साइड का, और बाकी सारी क्वालिटीज उसमें एलर्जी वाली ही होती हैं। अब एलिमेंट्स देखते हैं पेस्टोरल एलर्जी की कि कैसे डेवलप होती है। तो 6 स्टेजेस हैं इसकी। सबसे पहले इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज होगा, म्यूज को बुलाएंगे, इन्वोक करेंगे, उसका आवाहन करते हैं म्यूज का, गॉडेस का, ताकि एलर्जी को अच्छे से लिख सके। फिर उसके बाद पोइट अपना ग्रीफ एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ बाय द पोइट, और पोइट किस रूप में? शेफर्ड के रूप में। फिर वो प्रशंसा करता है जो मर गया उस व्यक्ति की, यानी उसका दोस्त है जो, वो भी एक शेफर्ड के रूप में ही होता है। एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ बाय पर्सोनिफाइड नेचर, ये पेस्टोरल एलर्जी की स्पेसिफिक क्वालिटी है। नेचर खुद पर्सोनिफाइड फॉर्म में आती है और अपना दुख प्रकट करती है। इन्वेक्टिव्स अगेंस्ट डेथ, पोइट जो है क्रिटिसिज्म करता है डेथ की कि उसने किस तरीके से उसके दोस्त को छीन लिया और डेथ बड़ी निर्दयी और क्रूअल है, इस तरीके की बातें वो डेथ के बारे में कहता है। एंड लास्ट इज द कंसोलेशन एंड होप फॉर इमॉर्टैलिटी, और होप है कि नहीं जो कुछ हुआ वो ठीक है और अब दोस्त हमारा प्रकृति में विलीन हो चुका है, भगवान के पास जा चुका है, जैसे भी अल्टीमेटली वो कंसोलेशन हो जाता है। नॉर्मली ये 6 स्टेजेस होती हैं, इसके अलावा भी कुछ इंक्लूड हो सकता है। समटाइम्स पेस्टोरल एलर्जीज में ऑल्सो इंक्लूड प्रोसेशन ऑफ मोर्नर्स, कोई एक जुलूस जैसा मोर्नर्स का दिखा देते हैं। डाइग्रेशन ऑन ए टॉपिकल इशू, कुछ डाइग्रेशंस हो जाते हैं, मतलब जो बात नॉर्मली नहीं आनी चाहिए उसकी भी डिस्कशन हो जाते हैं। और रेटोरिकल क्वेश्चंस हो जाते हैं उसमें कई सारे डेथ या किन्हीं और इशूज़ के बारे में। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेस्टोरल एलर्जी, इट इज़ लिरिकल इन फॉर्म, जैसे वो एलर्जी होती हैं वही वाले करेक्टरिस्टिक्स हैं। मेलंकलिक एंड थॉटफुल इन नेचर एंड सॉलेम इन टोन।
Elegy begins with invocation of the muse. It presents a realistic view of rural and rustic life. ये बता ही दिया आपको. जनरली रिटन इन फर्स्ट पर्सन, पोइट अपनी तरफ से ही लिखता है, फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है. क्वार्टेन स्टेंजा फॉर्म यानी 4 लाइन का स्टेंजा ज़्यादातर यूज़ किया जाता है. और मीटर आयम्बिक पेंटामीटर होता है. और राइम स्कीम ABAB या AABB होती है, यानी पहली लाइन या तो तीसरी से राइम कर रही होगी और दूसरी लाइन चौथी से, या पहली दूसरी राइम करेंगी और तीसरी चौथी राइम करेगी. These are the examples of pastoral elegy: Lycidas by John Milton, Thyrsis by Matthew Arnold, Adonais by P.B. Shelley. ये मैंने आपको उसमें भी बता रखे हैं अपने पुराने वीडियो में जो एलेजी पे है, उसे देखिएगा. In Memoriam by Tennyson and Scholar Gypsy by Matthew Arnold. अब ये एक स्लाइड स्पेसिफिकली सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी किसी न किसी स्टेज पे ग्रे की एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड को या तो पढ़ रखा है या उसके बारे में सुन रखा है. ये कैसी एलेजी है, इसे क्या हम पेस्टोरल एलेजी कहें या कैसी एलेजी कहें इसे, इसके बारे में देखिए. मैंने यहाँ कोशिश की है कि वो सही से चीज़ें आपके सामने आ पाएँ. इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट एलेजीज इन इंग्लिश पोइट्री में बड़ी फेमस है ये एलेजी. दो इट कुड नॉट बी पुट अंडर द बैनर ऑफ पेस्टोरल एलेजी. ये वाली बात याद रख लीजिए, इसे पेस्टोरल एलेजी नहीं कह सकते. इन रियल सेंस वास्तव में नहीं कह सकते, लेकिन कुछ क्वालिटीज़ इसमें पेस्टोरल एलेजी जैसी हैं. जैसे मिल्टन की लिसीडस, शेली के एडोनेस और आर्नल्ड की थीसिस हैं, वो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल एलेजीज हैं. पूरे नियम कायदे के साथ उन्होंने जो ट्रेडिशनल एलेजी है उसे फॉलो किया है. लेकिन एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड में वो सारे नियम कायदे नहीं माने गए जो पेस्टोरल एलेजीज में माने जाने चाहिए थे. इसलिए इसे पेस्टोरल एलेजी की श्रेणी में नहीं रख पाते. लेकिन फिर भी इसमें कुछ पेस्टोरल एलिमेंट है. वो क्या है? इट्स रस्टिक एटमॉस्फियर, गांव वाला एटमॉस्फियर है इसमें. डिस्क्रिप्शन ऑफ द विलेज हेम्पटन, उस गांव का पूरा डिस्क्रिप्शन किया है जिसका नाम हेम्पटन है. और डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिंपल एंड शॉर्ट एनल्स ऑफ द पुअर फार्मर्स की लाइफ का पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें किया गया है, जैसे कि किसी एलेजी में शेफर्ड की लाइफ का किया जाता है. इट निगेट्स द ट्रेडिशनल मॉडल के जैसी ये नहीं है, क्योंकि इसमें ये चीज़ नहीं है. जो क्या क्या नहीं है? मोर्न द लॉस ऑफ ए सिंगल फ्रेंड, एक किसी सिंगल फ्रेंड की डेथ पे नहीं लिखी गई. फिर किसके लिए लिखी गई? ड्यू टू ऑल मैन हु हैव बीन फॉरगॉटेन, उन सभी फार्मर्स के बारे में या गांव के लोगों के बारे में लिखी गई जिन्हें आज लोग भूल गए हैं. इट डज नॉट बिगिन विद एन इन्वोकेशन ऑफ म्यूज, ये एलेजी इन्वोकेशन से भी शुरू नहीं होती. नो क्रिटिसिज्म ऑफ डेथ फॉर द लॉस ऑफ द फेलो शेफर्ड, ना ही इसमें डेथ की कोई क्रिटिसिज्म की गई है. तो अब हम इसे क्या माने? फिर पेस्टोरल माने, पेस्टोरल रियल सेंस ऑफ द टर्म में नहीं मान सकते. अब एलेजी कैसी है ये देखिए. क्रिटिक्स मेंटेन दैट द पोएम इज एलेजी इन नेम, पोइट ने नेम में एलेजी लगाया, नाम से तो ये एलेजी है, बट नॉट इन फॉर्म, लेकिन इसका जो फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, वो एलेजी के जैसा नहीं है. इट इज़ मोर लाइक ओड्स, ये ओड्स के जैसी है जो उस समय वेरी पॉपुलर थे. लेकिन फिर भी एलेजी जैसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं? ये लिरिकल है, मेलंकलिक एंड थॉटफुल इन नेचर है, सीरियस इन टोन है, क्वार्टेन स्टेंजा यूज़ किया गया है इसमें. इस तरीके से ये एलेजी कही जा सकती है, लेकिन रियल सेंस ऑफ द टर्म में ये पेस्टोरल एलेजी नहीं है. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट. और इसकी ग्रे की एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड की और जो डिटेल्ड जानकारी है उसके लिए मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगी ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाएँ. सो थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग.